स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन टाउ, यानी कि टाउ पर न्यूमेरिकल। टाउ मतलब होता है द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल ऑन टाउ। न्यूमेरिकल ऑन टाउ। टाउ क्या होता है? द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को कहते हैं टाउ। टाउ बराबर होता है ई पी साइन थीटा, जहां ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और थीटा क्या होता है? यानी कि थीटा ई और पी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के बीच बने कोण को कहते हैं थीटा। टाउ होता है द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर रखा हुआ है डाइपोल -q + q। अब थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डाइपोल के बीच का कोण, इसे कहते हैं थीटा। पी होता है इसका मान, यानी कि पी बराबर होता है 2ql। और ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। टाउ क्या होता है? इस द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ। अब यहाँ पर साइन थीटा क्यों आता है? हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया है साइन थीटा क्यों आता है। जैसे सवाल दिया है कि 2 न्यूटन बटे कूलाम 2 न्यूटन बटे कूलाम 2 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, यानी कि ई बराबर दिया है 2 न्यूटन बटे में कूलाम। ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलाम। कहा है कि क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, यानी कि थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री के कोण पर एक कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, यानी कि P बराबर दिया है कितना? 1 कूलाम इंटू मीटर। और पूछा है कि द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि हमसे टाउ का मान पूछा है। यानी कि हमसे यहाँ पर टाउ का मान पूछा है। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी का मान दिया है 1, ई का मान दिया है कितना? 2 साइन थीटा। थीटा का मान दिया है कितना? 30 डिग्री। यहाँ से टाउ बराबर होगा 2 1 के 2 गुणे में साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, टाउ बराबर आएगा 1। अब दोस्तों टाउ का मात्रक क्या होता है? यानी कि हम लोग यहाँ पर इसका मात्रक क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया है टाउ बराबर ई पी साइन थीटा। टाउ बराबर ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे में कूलाम। पी का मात्रक क्या होता है? पी बराबर होता है 2ql। 2l क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक होता है मीटर। q मतलब होता है आवेश, यानी कि कूलाम, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। यानी कि p का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। साइन थीटा, दोस्तों साइन थीटा का मान एक संख्या होता है और संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा। कूलाम से कूलाम कैंसिल, कूलाम से कूलाम कैंसिल। यहाँ पर टाउ का मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि टाउ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। यहाँ लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, एन से न्यूटन एम से मीटर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि टाउ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। और सवाल दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, यानी कि ई बराबर दिया है 10⁵ न्यूटन बटे में कूलाम।
क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, यानी कि थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, और कहा है कि उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बलयुग्म का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर दिया है। यह क्या है, टाउ का मात्रक है, यानी कि यहाँ पर टाउ बराबर दिया है कितना, 6 गुणे 10 की पावर -24। इसमें पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, यानी कि हमसे यहाँ पर पी का मान पूछा है। पी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमसे यहाँ पर पी का मान पूछा है। यहाँ पर दिया है न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। हमसे पूछा क्या है, पी का मान। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी का मान नहीं दिया है। टाउ का मान दिया है कितना, 6 गुणे 10 की पावर -24। पी का मान नहीं दिया है, पी का मान हमसे पूछा है। ई का मान 10 की पावर 5 है। साइन थीटा का मान 30 है। यहाँ से करेंगे 6 गुणे 10 की पावर -24 बराबर पी गुणे 10 की पावर 5 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 की पावर -24। हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे तब हो जाएगा माइनस में, यानी कि गुणे में 10 की पावर -5 बराबर होगा पी। यहाँ पर 12 गुणे 10 की पावर -29 बराबर होगा पी, यानी कि -24 -5 होता है -29। यहाँ से पी बराबर क्या आएगा, 12 गुणे 10 की पावर -29। यहाँ पर पी का मात्रक क्या होता है, हमने पढ़ा कि पी का मात्रक होता है कि जैसे होता है 2ql। क्यू होता है आवेश यानी कि चार्ज यानी कि कूलाम। 2l होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि पी का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। यहाँ पर क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर होगा। पी बराबर होगा कूलाम इंटू मीटर 12 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर होगा। पी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और टाउ को कहते हैं द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। जैसे सवाल दिया है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं या स्थित है। सवाल दिया है कि 1 + 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि 2l दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं 2l। इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर। दोस्तों 2l सदैव होता है मीटर में, यानी कि 2l सदैव होता है मीटर में, यहाँ दिया सेंटीमीटर में। हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तब यहाँ से 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर, यानी कि जहाँ 1 सेंटीमीटर है वहाँ कर दे 1/100 मीटर। 2l बराबर होगा 2, जहाँ 1 सेंटीमीटर है वहाँ कर दे 1/100 मीटर, यानी कि 2l कितना आएगा, 2/100 मीटर। और कहा है कि दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट बटे मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कि E बराबर दिया है 10 की पावर 5। और इसमें पूछा क्या है, कहा है कि ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमसे P का मान पूछा है। P बराबर, और कहा है कि यानी कि और सेकंड पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। पहले हम लोग यहाँ से P ज्ञात करते हैं। जैसे टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ का मान, टाउ का मान इसमें दिया होगा ना।
नहीं दिया है। देखिए P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। P बराबर होता है 2QL। 2L का मान दिया है कितना, 2/100। हमसे पूछा है P का मान, P बराबर होता है 2QL। 2L का मान दिया है कितना, 2/100। Q का मान, Q का मान इसमें नहीं दिया है, दिया है यानी कि यहाँ दिया है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम यानी कि Q बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁶ कूलम। यानी कि जहाँ 1 माइक्रो कूलम है वहाँ कर दे 10⁻⁶ कूलम। 10⁻⁶ कूलम। तब यहाँ से P बराबर होगा 2/में, इसको लिख दें 10⁻2 गुणे 10⁻⁶ कूलम। P बराबर 2 गुणे में 10⁻⁶। हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं तब हो जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ पर होगा P बराबर 2 गुणे में 10⁻⁻60। P का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। यानी कि यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 2 गुणे 10⁻60 कूलम इंटू मीटर होगा। फिर हमसे पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है। यानी कि हमसे टाउ मैक्स का मान पूछा है। टाउ मैक्स का मान पूछा है। टाउ मैक्स यानी कि हम लोग टाउ मैक्स को कहते हैं अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण। दोस्तों टाउ मैक्स बराबर होता है ईपी। यानी कि टाउ मैक्स बराबर केवल होता है ईपी। क्यों होता है, क्योंकि टाउ मैक्स में साइन थीटा बराबर, यानी कि थीटा होता है 90, साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन 90 बराबर होता है 1। यानी कि टाउ बराबर होता है साइन, टाउ बराबर होता है ई पी साइन थीटा, जहाँ साइन 90 बराबर होता है 1। तब यहाँ से टाउ बराबर आएगा 1, तब यह टाउ हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कि टाउ मैक्स बराबर ई पी होता है। टाउ मैक्स बराबर होता है ई पी। ई का मान दिया है 10⁵, पी का मान दिया है 2 गुणे 10⁻⁻60 कूलम इंटू मीटर। टाउ मैक्स यहाँ पर होगा 10⁵ गुणे में 10⁻⁻60 होगा 10⁻⁻3 गुणे में 2 टाउ मैक्स। ठीक, यहाँ पर इसको लिख दें टाउ मैक्स बराबर 2 गुणे में 10⁻⁻3। अब दोस्तों टाउ का मात्रक क्या होता है, टाउ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। यन यम यम यन यानी कि यम से मीटर, यन से न्यूटन। टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। टाउ मैक्स कितना होगा, 2 गुणे में 10⁻⁻3। दोस्तों जब कहे टाउ मैक्स तब साइन थीटा बराबर होता है 90। साइन 90 यानी कि साइन 90 का मान होता है 1। यानी कि जैसे साइन 90 बराबर होता है 1, इसका मान होगा 1। तब यहाँ पर बचेगा टाउ। जब थीटा बराबर होगा 90 तब यहाँ पर आएगा मैक्स यानी कि मैक्सिमम बराबर होगा पी ई।